हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आलिया होता है। हम देखते कि आलिया अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। अब जब वो स्कूल जा रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आता है और वो लड़का आलिया को इम्प्रेस करने के लिए आया था। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, आलिया उससे डायरेक्टली कह देती है, देखो मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम बेकार में कोई भी ट्राई मत करो। जब वो लड़का ये सुनता है तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए सभी के सामने टॉपिक को चेंज कर देता है और वो आलिया से कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम तो गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे तुम्हारा नंबर लेने के लिए आया था। इस पर आलिया उस लड़के से कहती है, तुम बेकार में मुझे परेशान मत करो, मुझे तुम्हारे सारी हरकतों के बारे में मालूम है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे सच में तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद आलिया वहाँ से चली जाती है और उस लड़के का पूरे स्कूल के सामने तमाशा बन जाता है। अब आसपास के सभी बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो लड़का आलिया के सामने आया था वो लड़का पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस था। अब इस सब के बाद आलिया क्लासरूम में जाती है जहाँ पर वो एक लड़के को सोते हुए देखती है। उस लड़के का नाम कीजो होता है और कीजो हमारे कहानी का मेन किरदार है। आलिया जल्दी से कीजो के सामने वाले बेंच में जाती है और उसे लात मारकर नींद से जगा देती है। आलिया उससे कहती है, क्या तुम पूरी रात जाग रहे थे? यहाँ पर तुम ऐसे सो रहे हो जैसे कि तुम कल कहीं पर काम करने के लिए गए थे। इस पर कीजो आलिया से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, कल रात मैं किसी काम से बिजी था और कल तो मैं एनिमे पढ़ रहा था, इसी कारण से मुझे काफी लेट हो गया और यही वो कारण है कि मैं स्कूल में सो रहा हूँ। अब यहीं पर आलिया रशियन में कुछ बड़बड़ाने लगती है। ये सुनकर कीजो आलिया से पूछता है, आखिर तुम अभी अभी क्या बोल रही थी? मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। अब आलिया कीजो को बताती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है क्योंकि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला क्लास केमिस्ट्री का होता है और आज कीजो अपनी केमिस्ट्री बुक को लाना भूल गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने बेंच को आलिया के बेंच के साथ जोड़ लेता है ताकि वो उसके साथ बुक को शेयर कर सके। जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है तो सभी बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे होते हैं, पर कीजो काफी ज्यादा नींद में होता है जिस कारण से वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो क्लास के बीच में झपकियां ले रहा था। जब आलिया ये देखती है तो वो अपना पेन कीजो को चुभा देती है। जैसे ही आलिया ऐसा करती है तो कीजो अचानक से चिल्ला उठता है और वो अपने हाथ को उठा लेता है। ये देखकर टीचर कीजो से कहता है, कीजो चलो तुम मुझे इसका आंसर बताओ। अब कीजो जल्दी से आलिया की तरफ आंसर पूछने के लिए देखने लगता है। तभी आलिया उसे कुछ पॉइंट करती है और उसे कुछ बताने लगती है। कीजो जल्दी से उस आंसर को पूरे कॉन्फिडेंट होकर क्लास के सामने बोल देता है, पर वो आंसर पूरी तरह से गलत था। जिसके बाद टीचर आलिया से वो सवाल करता है और आलिया उसका सही आंसर देती है। ये देखकर कीजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आलिया ने उसे गलत आंसर बताया था। इसके बाद आलिया कीजो से कहती है, अरे कीजो तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रही थी पर तुमने इसे आंसर समझ लिया। आलिया की बातों को सुनकर कीजो को समझ आ रहा था कि आलिया उससे साफ साफ झूठ बोल रही है और अब वो अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद आलिया एक बार फिर से रशियन में कुछ बड़बड़ाने लगती है। ये सुनकर कीजो उससे एक बार फिर से पूछता है, आलिया तुमने इस बार क्या कहा? आलिया उससे कहती है, इस बार मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा है क्योंकि तुम सबसे बड़े वाले हो। अब यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि कीजो को सारी रशियन समझ आ रही होती है, पर वो यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो आलिया के साथ मस्ती कर रहा था और वो उसके साथ और देर तक इस मस्ती को जारी रखना चाहता था। इसी कारण से वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे रशियन भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। ऐसा इस वजह से था क्योंकि जब कीजो बच्चा था तभी उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी और वो लड़की एक रशियन थी। इस कारण से कीजो को रशियन भाषा समझ आती है। अब इस सब के बाद क्लास में फ्री पीरियड होता है और फ्री पीरियड में कीजो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। ये देखकर आलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आलिया अपने मन में सोचती है, इस गधे के सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है फिर भी ये अपने मोबाइल में
ऐसा क्या देख रहा है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। आलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जल्दी से कीजो के फोन को छीन लेती है। वो देखती कि कीजो अपने फोन में किसी गॉडेस के पिक्चर को देख रहा था। फिर आलिया उसके फोन को वापस कर देती है और चाइनीज में फिर से कुछ कहने लगती है। जब कीजो ये सुनता है तो वो उसकी बातों को समझ जाता है, पर वो फिर भी आलिया से पूछता है, इस बार तुमने क्या कहा? आलिया उससे कहती है, इस बार मैंने तुम्हें एक फालतू गेमर कहा है। तभी कुजे आलिया से कहता है, मैं कोई फालतू का गेमर नहीं हूँ। मैंने तो अभी तक अपने चैनल को भी स्टार्ट नहीं किया है और न ही मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया है। ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अपने मन में कहती है, इस लड़के कूजे का तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही बड़ा पागल है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम कैफेटेरिया एरिया को देखते हैं। जब रिसेस होता है तो सभी लड़के कैफे में खाना खा रहे होते हैं। अब यहीं पर गर्ल्स का ग्रुप आ जाता है और गर्ल्स के ग्रुप में 3 लड़कियां होती है, आलिया, यूकी और आलिया की सिस्टर मारिया। दरअसल मारिया काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और कॉलेज के बहुत सारे लड़के मारिया को प्रपोज करना चाहते हैं, पर मारिया हर बार सभी को एक ही चीज कहती है कि वो किसी को ऑलरेडी डेट कर रही है और ऐसा कहकर वो किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर हम कूजे को देखते हैं जो कि अपने 2 साथियों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। यहीं पर कूजे का एक साथी जिसका नाम तकाशी होता है, वो कूजे से कहता है, कूजे तुम्हें क्या लगता है क्या मेरा और मारिया का कुछ हो सकता है? इस पर कूजे ताकाशी से कहता है, अरे ताकाशी तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? तुम इतने ज्यादा गंदे दिखते हो कि तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। अपने हेयर स्टाइल को देखो, तुम्हारे पास तो कोई हेयर स्टाइल भी नहीं है, तुम फिर भी एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो लगभग इम्पॉसिबल काम है। कूजे की बातों को सुनने के बाद ताकाशी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब यहीं पर हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने प्लेट को लेकर आगे बढ़ रही होती है और वो अपने बैठने के लिए जगह देख रही होती है। तभी उसकी नजर कूजे के ऊपर जाती है। कूजे उसे देखकर इग्नोर कर देता है, जिसके बाद यूकी कूजे के सामने आती है और उससे पूछती है, कूजे क्या यहाँ पर जगह है? क्या हम लोग तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सकते हैं? ये सुनकर ताकाशी और उसका दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों यूकी से कहते हैं, हाँ हाँ तुम यहाँ पर आराम से बैठ सकती हो, यहाँ तो बहुत ज्यादा जगह है। अब वो लड़कियां भी वहाँ पर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि कूजे के साथ यूकी बैठी होती है। तभी वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और साथ ही वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब इनकी बातों से हमें एक बात मालूम पड़ता है कि यूकी कूजे को बचपन से जानती है, क्योंकि वो लोग बचपन में एक ही स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। इसी कारण से यूकी कूजे को जानती है और वो दोनों काफी पुराने दोस्त भी हैं। जब ये सब कुछ आलिया देख रही होती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो कूजे को पसंद करती है। और जब वो यूकी को कूजे के साथ बातें करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। इस सब के बाद यूकी और कूजे आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर यूकी कूजे से पूछती है, कूजे क्या तुम हमारे गर्ल्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? ये सुनकर कूजे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही वो यूकी से कहता है, यूकी क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे ग्रुप को मैं ज्वाइन क्यों करूँगा? मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, अगर एक बार मुझे दुनिया के किसी भी काम को करना पड़ा तो मैं उसे जरूर करूँगा, पर तुम्हारा ये ग्रुप कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इसीलिए तुम बेकार में मेरे साथ ऐसी बकवास मत करो। अब इस सब के बाद फाइनली लंच का टाइम खत्म हो जाता है और रिसेस के बाद कूजे दोनों लड़कियों के साथ क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। क्लासरूम में जाने से पहले यूकी कूजे को गुड बाय कहती है और उससे कहती है, कूजे अब मैं चलती हूँ, हम लोग बाद में बातें करेंगे। यूकी के जाने के बाद कूजे के साथ आलिया होती है और आलिया कूजे से कहती है, कूजे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त होगी, पर तुम्हारे पास एक लड़की दोस्त है और ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। ये सुनकर कूजे आलिया से कहता है, इसमें कौन सी अजीब बात है, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। इस पर आलिया कूजे से कहती है, हाँ मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरे अलावा और कोई भी तुम्हारी फ्रेंड है। अब ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। अब अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कूजे अपने घर में होता है और अभी के लिए वो सो रहा होता है। सोते सोते वो रात में सपना देखता है। सपने में वो उसी लड़की को देखता है जो कि उसके बचपन की दोस्त होती है और वो लड़की एक रशियन थी। दरअसल कूजे उस लड़की को पसंद करता था और वो उसके साथ बातें करने के लिए रशियन सीखना चाहता था। हालांकि कूजे ने रशियन सीख लिया था, पर जब तक वो रशियन सीखता तब तक वो उस लड़की से अलग हो गया और अब तो वो उस लड़की से कभी मिला भी नहीं है। कुछ देर के बाद कूजे का सपना टूट जाता है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। अब वो वापस से स्कूल जाता है। जब वो अपने क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सबसे पहले क्लास में आया है। यहाँ पर और कोई भी लड़की नहीं होती है, यहाँ पर और कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। अब कूजे जल्दी से पूरे
पूरे क्लासरूम को साफ करने लगता है क्योंकि वो सबसे पहले आया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर आलिया भी आ जाती है और आलिया कूजे को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर वो कूजे से पूछती है, कूजे आखिर तुम इतनी जल्दी क्लास में कैसे आ गए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर कूजे उसे कोई भी ठीक आंसर नहीं देता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि आलिया के सॉक्स काफी ज्यादा गंदे हैं और ये देखकर वो आलिया से कहता है, क्या तुम आते आते गोबर में गिर गई थी? तुम्हारे मोजे काफी ज्यादा गंदे हैं। इस पर आलिया कूजे से कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब मैं स्कूल आ रही थी तो एक ट्रक ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जिस कारण से मेरे मोजे गंदे हो चुके हैं। ये कहने के बाद आलिया अपने सॉक्स को उतारने लगती है और जैसे ही कूजे इसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो जल्दी से अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लेता है। हालांकि उसे ये सब कुछ देखने का मन कर रहा था, पर जो कि उसके सामने आलिया होती है, इसी कारण से वो शर्माने का ड्रामा कर रहा था और अपनी शक्ल को दूसरी तरफ घुमा लेता है। अपनी मोजे को खोलने के बाद आलिया कूजे से कहती है, कूजे तुम जल्दी से ड्रॉअर में जाओ और मेरे दूसरे मोजे लेकर आओ। जब कूजे मोजो को लेकर आता है तो आलिया उससे एक बात कहती है और ये बात उसने कूजे से मजाक में कही थी। दरअसल वो कूजे के साथ मस्ती करना चाहती थी, इसीलिए वो कूजे से कहती है, कूजे अब जैसा कि तुम इन मोजो को लेकर आए हो तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम ही मुझे ये सॉक्स पहनाओ। ये सुनकर कूजे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अब जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, साथ ही वो काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी आलिया कूजे से कहती है, कूजे क्या तुम्हें ऐसा करने में डर लग रहा है? ये सुनकर कूजे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से आलिया के पैर को उठाकर मोजा पहनाने लगता है। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो बस मजाक किया था, पर यहाँ पर कूजे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। जैसे ही वो उसे मोजा पहनाता है तो वो गलती से आलिया के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगा देता है। ये देखकर आलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से कूजे को लात मारकर गिरा देती है और साथ ही वो कूजे से कहती है, तुम तो बहुत बड़े ठरकुल्ली किस्म के लड़के हो। और ऐसा कहने के बाद आलिया उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। अब यहीं पर जब आलिया कूजे को लात मार रही होती है तो इसी दौरान आलिया का प्राइवेट पार्ट कूजे को दिख जाता है और इस कारण से वो काफी ज्यादा खुश होता है। कुछ देर के बाद आलिया को ऐसा लगता है कि उसने कूजे के साथ गलत किया है और फिर वो कूजे के सामने जाकर उससे माफी मांगने लगती है। यहीं पर कूजे आलिया से कहता है, अरे नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए और साथ ही तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे आज जन्नत दिखाया है। ये सुनने के बाद आलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कूजे को एक जोर से तमाचा मारती है और उससे कहती है, तुम एक नंबर के बदमाश हो और तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। इसी के साथ आलिया कूजे को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर कूजे दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब आलिया काफी अपसेट होकर एक जगह पर बैठी होती है, पर थोड़ी देर के बाद कूजे एक ड्रिंक लाता है जो कि आलिया की फेवरेट ड्रिंक होती है। वो आलिया को वो ड्रिंक देता है और उससे कहता है, सॉरी आलिया, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मस्ती कर दी है। अगर मेरी मस्ती काफी ज्यादा हो गई है तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। अब आलिया उसके ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही वो उसे पीते हुए रशियन में कहती है, क्या तुम भी इस ड्रिंक को पीना चाहते हो? यहीं पर कूजे इन बातों को समझ जाता है और उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आलिया इनडायरेक्टली उसे ऐसा कहना चाहती है कि वो उसे किस करे, पर फिर भी कूजे इन सारी बातों को ना समझने की एक्टिंग कर रहा था और हर बार की तरह आलिया भी उसे ट्रांसलेशन के वक्त गलत ही बताती है। अब ऐसे ही एक बार कूजे स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर वो यूकी को देखता है। जब कूजे यूकी को देखता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, साथ ही वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर आलिया आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि आलिया तो कब से कीजो को पसंद करती है, पर कीजो हर बात को जानते हुए भी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आलिया उसे सामने से आकर प्रपोज करे। पर आलिया हर बार रशियन में उससे बातें करती है और सीधे सीधे उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसी कारण से कीजो भी उसके साथ मस्ती करता है और उसे हर वक्त चिढ़ाने की कोशिश करते रहता है। जब आलिया यहाँ पर आती है तो वो उन दोनों से कहती है, क्या तुम लोग थोड़ा काम भी करोगे? अब वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। तभी आलिया कोने में वापस से रशियन में कहती है, ये कीजो समझता क्यों नहीं है, मुझे भी इसकी अटेंशन की जरूरत है। ये सुनकर कीजो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो हर बार की तरह ना समझने की एक्टिंग करता है। साथ ही वो सोचता है, आखिर ये आलिया इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल
अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, वो हर बार ट्रांसलेशन के वक्त चीजों को बदल देती है। अब इस काम को खत्म करने के बाद वो सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाते हैं। यहीं पर ऑफिस में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। यहीं पर प्रेसिडेंट कीजो से कहते हैं, कीजो मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के लड़के हो। अब प्रेसिडेंट कीजो को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, पर कीजो उससे कहता है, नहीं नहीं प्रेसिडेंट, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पर आलिया और यूकी वो दोनों कीजो को इंसिस्ट करने लगते हैं। इस सब के बाद वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो लोग डिनर करने वाले होते हैं। यहीं पर प्रेसिडेंट कीजो से कहता है, अब बताओ आखिर तुमने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। ये सुनकर कीजो उन सभी से कहता है, आखिर आप सभी लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अगर मैं इस काउंसिल को ज्वाइन कर लेता हूँ तो फिर भी प्रेसिडेंट यूकी को बनना है, क्योंकि हर बार की तरह वही प्रेसिडेंट बनेगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट कीजो से कहता है, नहीं नहीं, इस बार चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस बार आलिया भी कंपटीशन में खड़ी होने वाली है और आलिया के रहते हुए और कोई भी जीत नहीं सकता। अब इस सब के बाद वो लोग अपने डिनर को कंप्लीट करने के बाद अपने घर जाने वाले होते हैं। यहीं पर प्रेसिडेंट यूकी के साथ उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी ओर आलिया और कीजो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि वो दोनों आपस में बातें करना चाहते हैं, पर आलिया उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करती है और कुछ देर तक आगे जाने के बाद वो लोग अपने अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कीजो अपने घर में पहुंच जाता है। जब वो अपने घर में पहुंचता है तो उसके घर में पहले से यूकी मौजूद होती है और यहीं पर हमें एक बात का मालूम पड़ता है, दरअसल कीजो और यूकी दोनों भाई बहन हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है और कीजो की आंखें खुलती है तो वो अपने ऊपर यूकी को देखता है। दरअसल यूकी उसे उठने के लिए कह रही होती है और साथ ही वो उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। इस सब के बाद वो लोग मॉल में जाते हैं जहाँ पर यूकी काफी सारे कपड़े देख रही होती है। जैसे ही कोची कपड़ों के प्राइस को देखता है तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है, क्योंकि कपड़ों के प्राइसेस काफी ज्यादा होते हैं। तभी अचानक से कोची वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसके बाल सफेद रंग के होते हैं। कोची को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आलिया आ चुकी है, पर तभी वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम हो सकता है। फिर कोची जल्दी से यूकी से पूछता है, सुनो यूकी, क्या तुमने यहाँ पर एक सफेद बालों वाली लड़की को देखा है या फिर मुझे बस भ्रम हो रहा है। ये सुनकर यूकी कोची से कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें कोई भी भ्रम नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही आलिया को देख लिया था और ये सब कुछ मैंने तुमसे पहले नोटिस किया था। अब इस सब के बाद वो दोनों आलिया के पास जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो लोग आलिया के पास जाते हैं तो आलिया उन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और साथ ही आलिया उन दोनों से कहती है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने अभी अभी तुम दोनों को नोटिस किया है। पर आलिया ये सब कुछ झूठ कह रही होती है, क्योंकि उसने काफी देर पहले ही इन दोनों को देख लिया था। यहीं पर आलिया कोजी और यूकी से कहती है, सुनो, क्या तुम दोनों मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी। यहीं पर सामने में एक होटल है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। ये सुनकर यूकी आलिया से कहती है, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के मुताबिक मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो जो सामने वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तीखा खाना मिलता है, और सोच लो अगर तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है तो वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर आलिया चौड़ में आकर कहने लगती है, अरे नहीं, मुझे तीखा बहुत ही ज्यादा पसंद है, और तीखा तो मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मुझे मीठा एकदम बकवास लगता है। ये सब कुछ आलिया ने जोश में कह दिया था, क्योंकि वो यहाँ पर कूजे के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। अब इस सब के बाद वो सभी लोग उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग दुकान के सामने जाते हैं तो दुकान के बोर्ड को देखकर आलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दुकान का बोर्ड काफी ज्यादा खतरनाक था। दरवाजे के सामने आकर यूकी एक बार फिर से आलिया से कहती है, आलिया एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और जगह पर चलेंगे। ये सुनकर आलिया का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो यूकी से कहती है, नहीं नहीं, चिंता की कोई भी बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। अब वो सभी लोग एक ही टेबल में बैठ जाते हैं और साथ ही वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कौन सा खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है और कौन सा सबसे कम स्पाइसी है। ये सारी बातें यूकी आलिया को बता रही होती है। ये बताने के बाद वो लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। इसी बीच आलिया यूकी से कहती है, यूकी तुमने ये कैसे कपड़े पहन कर रखे हैं, तुम इन कपड़ों में एकदम लड़के की तरह दिखती हो, आखिर ये किसके कपड़े हैं। ये सुनकर यूकी एकदम से बोल पड़ती है, अरे ये कपड़े आज सुबह तो मैं कूजे के साथ सोई थी और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने ये कपड़े पहन लिए। ये सुनकर रेस्टोरेंट में बैठे बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही आलिया भी काफी ज्यादा
शॉक हो जाती है। जैसे ही कूजे ये सुनता है तो उसके मुंह से जूस निकल जाता है और फिर वो यूकी से कहता है, अरे पागल लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल नहीं है? क्या तुम बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं हो? अब यूकी की बातों को सुधारने के बाद कूजे सभी से कहता है, दरअसल यूकी ये कहना चाहती थी कि वो मेरे बिस्तर में गलती से फिसल गई थी और वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े थे जो कि उसने यहाँ पर आने से पहले पहन लिए हैं। ये लड़की बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं है, शायद इसका दिमाग इसके घुटने में है। और हाँ, लड़कियों के दिमाग तो अक्सर उनके घुटने में होता है। अब इस सब के बाद उनका ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है और उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता है। जैसे ही आलिया पहला बाइट लेती है तो उसे ये इतना ज्यादा तीखा लगता है कि उसे अपनी नानी याद आ जाती है। अब इस सब के बाद उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कूजे आलिया के साथ एक पार्क के सामने होता है जहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं और इस वक्त उनके सामने यूकी नहीं होती है। कूजे आलिया को बताता है दरअसल यूकी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था। यहीं पर सामने में एक आइसक्रीम का स्टॉल होता है जिसे देखकर कूजे आलिया से कहता है, आलिया क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो बहुत ही जोर से मिर्ची लगी थी और फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। इसी बीच वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं जहाँ पर कूजे आलिया से पूछता है, आखिर तुम स्कूल में प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? इस सब के पीछे ऐसा कौन सा कारण है? ये सुनकर आलिया कूजे से कहती है, कूजे इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, मुझे बस प्रेसिडेंट बनना है और जरूरी नहीं है कि हर चीज का कोई कारण हो। यहीं पर कूजे आलिया से कहता है, जैसे कि तुम इलेक्शन में खड़ी हो रही हो तो क्या तुम्हारे सपोर्ट के लिए कोई दूसरा बंदा है जो कि तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके? ये सुनकर आलिया कूजे से कहती है, नहीं फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, पर अगर कोई मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो फिर मैं उसे मना नहीं करूंगी। यहीं पर आलिया रशियन में कहती है, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो, पर पता नहीं कि आखिर तुम मुझे सपोर्ट करोगी या फिर नहीं। ये सब कुछ कूजे तो सुन लेता है और वो रशियन भी जानता है, पर फिर भी वो सब कुछ अनजान की तरह एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालने की एक्टिंग करता है। अब ये सुनने के बाद कूजे के दिमाग में काफी सारी बातें चलने लगती है। वो सोचता है कि एक दिन उसने स्कूल में एक लड़की को रोते हुए देखा था जो कि इलेक्शन में हार गई थी और पता नहीं कि आखिर वो आलिया के साथ दे पाएगा या फिर नहीं। इस सब के बाद वो आलिया से कहता है, आलिया मुझे ऐसा लगता है कि यूकी को आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकता हूँ। इसी के साथ आलिया कूजे से कहती है, अगर यूकी को आने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है तो क्यों ना हम सामने के दुकान से शॉपिंग करके आ जाए। मेरे पास ज्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, बस तुम ही एक हो जो कि मेरा फ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद कूजे आलिया के साथ शॉपिंग पर चला जाता है। अब जैसे ही वो लोग दुकान में पहुंच जाते हैं तो आलिया के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर कूजे उसके साथ क्यों आया है। साथ ही वो सोचती है कि कहीं कूजे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो मेरे ऊपर तरस खाकर शॉपिंग करने के लिए आ चुका है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इलेक्शन में हार जाऊंगी तो इसी कारण से वो मुझे सहानुभूति देने के लिए मेरे साथ आया है। ये सोचकर आलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैसे भी करके कूजे को वहाँ से भगाने की तरकीब लगाने लगती है। वो जल्दी से चेंजिंग रूम में जाती है और छोटे कपड़े पहनने का डिसाइड करती है ताकि जैसे ही कूजे उसके छोटे कपड़ों को देखेगा तो यहाँ से जल्दी चला जाएगा। ये सब कुछ आलिया ट्रायल रूम के अंदर कह रही होती है, पर तभी उसे याद आता है कि कूजे तो एक एनिमे लवर है और मैंने जहाँ तक सुना है कि एनिमे लवर्स तो बातों को सुनकर इमेजिन करने लगते हैं। अगर उसने गलती से मेरी बातों को सुन लिया तो वो न जाने क्या क्या चीज इमेजिन करने लगेगा। इसीलिए वो जल्दी से चुप हो जाती है और एक सिंपल सा डिसेंट क्लोथ पहन के आती है। जैसे वो बाहर आती है तो उसे देखकर कूजे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। कूजे के मुंह से तारीफों के पुल निकलने लगते हैं और वो ये सब कुछ आलिया के बारे में कह रहा था। ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो शर्म से लाल हो जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से ट्रायल रूम के अंदर जाती है। आलिया को ऐसा लगता है कि अब उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वहीं बाहर में कूजे भी काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर वो कॉन्फिडेंस में इतना कुछ कर रहा था। आलिया को ऐसा लगता है कि शायद कूजे यूकी के साथ रह रहकर यूकी की काफी ज्यादा तारीफ करता है और इसी कारण से उसे तारीफ करने की बहुत ही ज्यादा आदत हो चुकी है और शायद यही वो कारण हो सकता है कि कूजे ने इतनी आसानी से उसकी तारीफ कर दी है। पर उसे क्या मालूम कि आखिर कूजे का यूकी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, बल्कि वो दोनों तो भाई बहन हैं। इसके बाद वापस से आलिया दूसरा कपड़ा पहनकर आती है और उसे भी देखकर कूजे उसकी तारीफ करने लगता है। अब ऐसे ही बार बार आलिया बहुत सारे कपड़ों को चेंज करके बाहर आती है और हर बार कूजे उसकी तारीफ करने लगता है। इस सब में आलिया को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इस बार जब वो अंदर जाती है तो वो अपने मन में डिसाइड करती है
अब मुझे थोड़े छोटे कपड़े पहनने होंगे और अगर कूजे के मन में मेरे लिए कुछ है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा। ये सोचकर आलिया छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है, पर जैसे ही वो इस बार बाहर आती है तो बाहर में यूकी आ चुकी थी। कूजे उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है और दोनों कूजे और यूकी उसे देखने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आलिया को काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है, जिसके बाद वो सभी लोग वापस से अपने अपने घर जाने लगते हैं। वो लोग ट्रेन में एक साथ बैठे होते हैं। कुछ देर के बाद यूकी और कूजे अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और वहीं ट्रेन के अंदर आलिया बैठी होती है। वो अब भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और वो उस हादसे के बारे में सोचकर काफी ज्यादा शर्म महसूस कर रही होती है। आलिया सोचती है पता नहीं उन दोनों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। साथ ही आलिया अपने मन में सोचती है आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतर गए, आखिर चक्कर क्या है। इस सब के बाद आलिया जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर में उसकी बहन मारिया होती है। मारिया उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज आलिया का रंग काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा था। मारिया उससे पूछती है जरूर तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि आज तुम काफी ज्यादा अलग लग रही हो। पर आलिया सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करती है और वो अपनी बहन से कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस सब के बाद मारिया आलिया से कहती है आलिया तुम मुझे सच बता सकती हो, अगर तुम कूजे को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। ये सुनकर आलिया मारिया से कहती है अरे क्या तुम पागल हो चुकी हो, कुछ भी मत बोलो, कूजे बस मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। इस पर मारिया आलिया से कहती है देखो बड़ी बहन तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, तुम हमेशा ऐसे बंदों को अपना दोस्त बनाती हो जो कि चालाक और होशियार हो और ना कि बहुत ही ज्यादा आलसी हो। और जहाँ तक बात कूजे की है तो वो बहुत ही बड़ा आलसी है और एक आलसी बंदा कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, ये तो तुमने कसम खाई थी। तो अब बताओ आखिर वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। अब इस सब के बाद हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब आलिया अपने जूनियर स्कूल में होती है। एक दिन उनके स्कूल में उनकी टीचर सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें प्रोजेक्ट देती है और उन सभी को अपने टाइम लिमिट से पहले अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। हालांकि आलिया इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी ज्यादा क्यूरियस होती है पर उसके बाकी टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं और वो लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। आलिया अपनी पूरी मेहनत से काम करते रहती है और उसके बाकी टीम मेंबर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। इसी कारण से जैसे ही सबमिशन डेट आता है तो बाकी सारे ग्रुप्स अपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं। वहीं आलिया भी जैसे तैसे करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है और उसे सबमिट कर देती है। यहाँ पर आलिया काफी ज्यादा उम्मीद में होती है क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट आना था, पर अफसोस वो फर्स्ट नहीं आ पाती है और ये सारी गलतियाँ उसके टीम मेंबर्स के कारण होती है क्योंकि उसने पूरी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट को बनाया था पर उसके टीम मेंबर्स ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। इसी कारण से वो इस प्रोजेक्ट को हार जाती है। अब जब वो इस प्रोजेक्ट को हार जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर इस सब के बाद वो एक चीज डिसाइड करती है, अब से वो किसी भी ऐसे बंदे को अपना दोस्त नहीं बनाएगी जो कि एकदम आलसी हो। बाद में जब वो हायर स्कूल में जाती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात कूजे से होती है और कूजे भी एक बहुत ही बड़ा आलसी किस्म का बंदा है। पर इस बार चक्कर कुछ और है क्योंकि आलिया कूजे खूब पसंद करती है और ना कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, बल्कि आलिया के इरादे तो कुछ और ही है। पर वो अपनी बहन के सामने ये सब कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, इसीलिए वो अपनी बहन से ये सारी बातें छुपा कर रखना चाहती है। अब ऐसे ही एक दिन स्कूल में भी फेस्टिवल होने वाला होता है जिसमें सभी बच्चे अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। सभी बच्चे अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और यहीं पर हम आलिया को भी देखते हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि सभी बच्चे ग्रुप में अपने अपने कामों को कर रहे होते हैं पर आलिया अकेले बैठकर अपने काम को कर रही होती है। कुछ लड़कियां आलिया के सामने आकर उससे कहती है आलिया तुम आराम से इस काम को कर सकती हो और हाँ वैसे भी एक स्कूल के इवेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पर आलिया उनकी बातों को नहीं सुनती है और वो अपने काम को करने में बिजी हो जाती है। इस सब के बाद सभी बच्चे छुट्टी होते ही वहाँ से चले जाते हैं। पर कुछ देर के बाद मुझे वहाँ पर आता है और वो आलिया को देखकर अपने मन में सोचने लगता है ये लड़की तो काफी ज्यादा पागल है, पता नहीं एक स्कूल के इवेंट में इसे इतनी ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, इसमें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर ये लड़की तो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। कूजे जल्दी से आलिया के सामने आता है और उससे कहता है ये देखो आलिया मेरे पास क्या है, मेरे पास परमिशन लेटर है जिससे कि तुम स्कूल के बाद भी यहाँ पर रुककर अपने काम को कर सकती हो। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कूजे से पूछती है कूजे आखिर ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया। इस पर कूजे आलिया से कहता है आलिया तुम्हें बेकार में इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ये देखो कि मेरे पास परमिशन आ चुका है। कूजे की बातों को सुनने के बाद आलिया को गुस्सा आ जाता है। वो कूजे को एकदम सुनाने लगती है और उससे कहती
कहती है, कूजे मुझे मालूम है कि तुम एक आलसी लड़के हो और तुम्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब आलिया की बातों को सुनने के बाद कूजे समझ जाता है कि वो आलिया को कुछ भी समझा नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस सब के बाद अगली सुबह जैसे ही आलिया और कूजे स्कूल में आते हैं तो आलिया एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो लोग काफी जोश के साथ अपने अपने कामों को कर रहे थे। ये देखकर आलिया बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि आखिर ये सभी बच्चे इतने ज्यादा जोश में क्यों है। साथ ही वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी होती है। अब ऐसे ही सभी बच्चे काफी जोश के साथ अपने अपने कामों को पूरा करते हैं और इसी के साथ ये इवेंट भी बहुत ही अच्छी तरह से खत्म हो जाता है। अब इस सब के बाद रात में एक इवेंट होता है जहाँ पर सभी बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर काफी बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं और कुछ लोग म्यूजिक गा रहे होते हैं। यहीं पर कोने में कूजे बैठा होता है। तभी उसके सामने आलिया आती है और वो भी उसके पास बैठ जाती है। अब कूजे आलिया से कहता है, आलिया तुम बाकियों की तरह डांस क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें डांस करना नहीं आता है? इस पर आलिया कूजे से कहती है, मुझे डांस करना आता है, बस मेरा मन नहीं है और ना ही मुझे ऐसा कोई पार्टनर मिला है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई पार्टनर है जिसके साथ मैं डांस करना चाहती हूँ। कुछ देर के बाद वहाँ पर काफी सारे लड़के आ जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हमें तो आलिया के साथ डांस करना है, पर यहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं और वो लोग आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर उनमें से कौन पहले आलिया के साथ डांस करेगा। अब इसी बीच वहाँ पर कूजे आ जाता है और वो आलिया के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। साथ ही वो सभी से कहता है, तुम लोग यहाँ पर लड़ते रहो क्योंकि आलिया तो मेरे साथ डांस करने वाली है। और ये कहने के बाद कूजे आलिया को अपने साथ डांसिंग फ्लोर में ले जाता है। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी यही चाहती थी। अब इस सब के बाद वो लोग डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।